हेलो सब्सक्राइबर्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन आंसर मैप एंड सिंबल का। इसके पहले हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो कहाँ पर जाओगे, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर पूरा का पूरा 4 to 12 स्टैंडर्ड का सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से जाके आप देख लो। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो देख लो, यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, यहाँ से देख लो और आराम से कॉपी कर लो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। हाउ वाटर स्प्रिंग आर मैन मेड, फॉल्स। केव्स आर मैन मेड, ट्रू। रेलवे लाइन्स आर नेचुरल, फॉल्स। इट इज़ इसेंशियल टू गिव स्केल ऑन द मैप, ट्रू। मैप पे बिना स्केल हुए वो मैप को करेक्ट माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैप अगर कंप्लीट मैप का एग्जांपल वही है कि उस पर स्केल होना एसेंशियल यानी कंपलसरी ज़रूरी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। ए फ्यू नेचुरल थिंग्स, माउंटेन, रिवर, लेक्स, आइलैंड, ये सारे नेचुरल थिंग्स है। ए फ्यू मैन मेड थिंग्स, कुछ मैन मेड थिंग्स जो हैं वो कौन कौन से, रोड, रेलवे लाइंस, हाउस, क्लोथ्स, ये सारे मैन मेड हैं। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम। वाटरफॉल एंड सिनेमा हाउस, इसमें 3 ऑप्शन दिए आपको मिलाना है। तो वाटरफॉल क्या है, नेचुरल। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर बी है, यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दे दिया, देख लो। ठीक है, सेकंड सिनेमा हाउस, सिनेमा हाउस जो है वो मैन मेड है, तो सेकंड का आंसर ए है। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डू मटेरियल फॉर मैन मेड ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम। कहाँ से वो मटेरियल लाया जाता है जिससे मैन मेड चीज़ें बनाई जाती है। मटेरियल मैन मेड फ्रॉम कम फ्रॉम नेचर, वो नेचुरल से आती है। लाइक जैसे आपको कॉटन बनाना है तो कॉटन खेत से आता है यानी ग्रो होकर आता है। जैसे हनी से कोई चीज़ बनाना है तो हनी जो है वो भी नेचुरल है सपोज। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी है। वुड से कुछ बनाना है तो वुड भी तो नेचुरली है, नेचर से ही तो वो ट्री आया है। विच एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर नॉट शोन ऑन मैप। ठीक है, वाई, क्यों, कौन सा एलिमेंट नहीं दिखाई देता। मूविंग एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट सच एज अ फ्लाइंग बर्ड, एनिमल, व्हीकल्स, पीपल आर नॉट शोन इन मैप। जो चीज़ मूव करती रहती है वो नहीं दिखाई, जैसे कोई चल रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, यानी बर्ड्स उड़ रही है। ये सारी चीज़ें मैप पे कैसे शो कर सकते हो, क्योंकि मैप तो 2D यानी पेपर पे बनता है ना। मूविंग एलिमेंट आर नेवर सीन एट पर्टिकुलर प्लेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमेशा वहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक ही चीज़ तो नहीं रहती। जो चीज़ वहाँ हमेशा रहने वाली ना, मैप पे उसी को शो किया जाता है। स्पेशली रोड को शो किया जाता है, रिवर्स को शो किया जाता है। देर आर देयर फोर दे आर नॉट शोन ऑन मैप, इसलिए इनको मैप पे शो नहीं किया जाता। कौन सी चीज़ को, मूवमेंट, जिनके अंदर मूवमेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज टू शो द एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द मैप। वी यूज सिम्बॉल टू शो द एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन मैप। हम अलग अलग टाइप के सिम्बॉल यूज़ करते हैं ताकि हम अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट दिखा सकें। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप पे कि कैसे कैसे सिम्बॉल होते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा मैप। विच ऑफ द शोन इन कंप्लीट, कौन सा मैप कंप्लीट है आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा मैप कंप्लीट है, जल्दी बताओ बताओ बताओ। तो आपका जो ये है ये वाला, ये कंप्लीट है, और जो ये है ये इनकम्प्लीट है। आप पूछोगे क्यों, सही हूँ क्या मैं, बिल्कुल गलत। आपका ये वाला, ये, एक सेकेंड, ये करेक्ट मैप है और ये इनकरेक्ट है। अब आपका आंसर करेक्ट है। अब मैं बताऊंगा क्यों करेक्ट है। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, ये चीज़ ध्यान देना है, ये चीज़ ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें मैप को क्या बनाती है, कंप्लीट बनाती है। तो बताओ कंप्लीट वन कौन है, जिस पे ग्रीन टिक है वो कंप्लीट वन है, और जिस पे रेड है क्रॉस का मार्क्स इनकरेक्ट का, वो इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, जो टेबल्स मैंने बोला था ना वो दी हुई हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ जल्दी बताओ। क्योंकि ये टेबल्स होती है, टेबल्स और सिम्बॉल्स कंपलसरी होना चाहिए। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लो,
फिफ्थ, व्हाट इज मीन बाय नेचुरल गुड्स? द गुड्स दैट आर मेड अवेलेबल बाय नेचर इज नोन एज नेचुरल गुड्स। जो नेचर की तरफ से अवेलेबल है उनको नेचुरल गुड्स कहा जाता है। व्हाट इज मीन बाय मैन मेड गुड्स? द गुड्स दैट आर मेड बाय द मैन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर, जो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके मैन बनाता है उसको मैन मेड गुड्स बोलते हैं। विच थिंग आर शोन ऑन अ मैप वाइल कन्वर्टिंग इट्स फ्रॉम स्केच? द थिंग लाइक डायरेक्शन, इंडेक्स, टाइटल एंड स्केल ऑन द मैप वाइल कन्वर्टिंग इन फ्रॉम स्केच। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए क्या, जो हमने पीछे जिसके हिसाब से बताया था कि मैप कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ 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 मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दिया करो, और प्लीज़ लाइक करना तो मत भूला करो।